रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास m naught moving with velocity u is given by जो रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी किसी पार्टिकल की रेस्ट के अंदर जिसका मास m नॉट है और जो u वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो है हमारे पास में c बराबर m c स्क्वायर माइनस का m नॉट c स्क्वायर। ये उसकी गति में मास, ये उसका रेस्ट में मास, ये बनेगा हमारे पास में m नॉट c स्क्वायर m अपॉन में m नॉट -1 m नॉट c स्क्वायर। m का मान रख देंगे m नॉट अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस u स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर इंटू m नॉट माइनस इक्वल में m नॉट c स्क्वायर 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस u स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर माइनस। ये वैल्यू आ गई हमारे पास में ठीक है। इसको दे दो आप इक्वेशन हो गया। नोट दैट del t upon में del x does not give a momentum ये विनोदैट है ना? हाँ विनोदैट है ना लास्ट वाला? we note that नोट दैट। NOTE that हम नोट कर रहे हैं del t upon में del x naught does not give the correct relativistic moment। ये तो del t upon में del x
डॉट है, ये हमें रिलेटिविस्टिक मोमेंटम का सही मान नहीं देता। तो पी एक्स इक्वल में इस मोमेंटम के साथ में ही पी एक्स बराबर, तो हम एक अलग से डिफाइन करके चल रहे हैं। तो वी therefore define a function t के ऊपर ऐसे डॉट लगा देंगे सच दैट पी एक्स इक्वल में एम नोड एक्स डॉट अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर डेल टी अपॉन में डेल एक्स। ये सब टी नोड है क्या? फिर और कुछ लगा रहे हो? दिख नहीं रहा आपका। टी के ऊपर गहरा डॉट है, वो डॉट नहीं है, ये डॉट नहीं है, एक अलग से अपन डिफाइन करके चलते हैं, ऑपरेटर है ये। तो माइनस लगा दे क्या इसके ऊपर? माइनस नहीं लगाना ऐसे, ये तो एक डॉट होगा, अपन इसकी कॉर्नर में ऐसे थोड़ा सा राउंड करिए, थोड़ा सा ऐसे बोल, थोड़ा सा है इसको मोटी अपन इसका ये मान एक्यूरेट नहीं दे रहा मोमेंटम का, तो हमने एक टी के ऊपर इस प्रकार से एक अलग से टी का फंक्शन लेकर के चल रहे हैं और उसका मान इसके इक्वल मान के चल रहे हैं। वी हैव, अरे क्या हो गया, देखेंगे इसको तो करो। वी हैव ए सिमिलर, जो डैश देर कर बता दिया टाइप, कौन सा डैश है ये डैश ये, ये ठीक है करे टी के ऊपर हाँ गैरो कर बता पीछे प्रॉब्लम आ गई। क्यों, देखो प्रॉब्लम नंबर 6 में प्रॉब्लम आ गई कैसे, देखो अभी टी डैश से अड़ी टी डैश है तो ये तो नहीं है मैं क्या हो गया, टी डैश है ठीक टी डैश से दोनों टी डी डैश की देखेंगे ये अलग डैश ये अलग डैश, ये डॉट है, ये डॉट की जैसे दिख रहा है इसमें। ताली मन है 1 मिनट में नीचे बता दो we have a similar type of expression for y and z, ऐसे हम y और z के लिए एक्सप्रेशन कर रहे हैं कंपोनेंट्स thus we have dt के ऊपर ऐसे गहरा del t अपॉन में del x डॉट dx डॉट del t
y डॉट dy डॉट del t del z डॉट z डॉट अब यहाँ हमारे पास में डेल टी डॉट अपॉन में डेल एक्स डॉट का मान है एम नॉट एक्स डॉट अंडर रूट वन माइनस यू स्क्वायर सी स्क्वायर। ऐसे डेल टी डेल वाई के लिए आ जाएगा एम नॉट वाई डॉट एम नॉट जेड डॉट। तीनों की जो वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ तो ये बनेगा हमारे पास में एम नॉट एक्स डॉट अंडर रूट वन माइनस यू स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर टी एक्स डॉट। ऐसे इसके अंदर आ जाएगा हमारे पास में y डॉट और dy डॉट एम नॉट y डॉट वन माइनस यू स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर dy डॉट एम नॉट z डॉट वन माइनस यू स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर dz। अंडर रूट वन माइनस यू स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर बचेगा एक्स डॉट डी एक्स डॉट वाई डॉट डी वाई डॉट जेड डॉट डी जेड। इक्वल में एम नॉट ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर डाल दो इसको। डाली कैसे पहले कुछ नहीं दो ये तीसरी सिंस यू स्क्वायर इक्वल में एक्स डॉट स्क्वायर जी ये रूट मैं तो नहीं दिला आ रही है त्वरण आ रही है वेग में निकालता फिर में और ये त्वरण आ रही है वेग वेग तो वो तो डॉट करते हैं dt के रेस्पेक्ट में। वो डॉट तो ये है तो मतलब डिफरेंशिएशन करना है। ये टी डॉट से अलग ऑपरेटर है इसके बराबर स्टार है। लगा दी सर, सबसे अच्छा रहेगा। स्टार में लगा दो आप इधर साइड में डॉट लगा दो जरा। हाँ पूरा तो टाइम बीच में आ जाए टू यू यू डॉट ये बनेगा हमारे पास में टू एक्स डॉट डी एक्स डॉट third and fourth we have हमारे पास में dt का मान है एम नॉट अंडर रूट वन माइनस यू स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। इसकी जगह लिख देंगे हम यू डी यू। अब इसका हम इंटीग्रेशन करें दोनों साइड
एम नॉट कांस्टेंट है बाहर, यू डी यू अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको हम टी स्क्वायर मान लें, 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, इसको सिंपली हम टी स्क्वायर ले लें, तो अब ये टी का भी फंक्शन से नहीं ले सकते, आर अपना हो जाएगा, अलग से कोई मान लिया करना एक्स स्क्वायर, तो माइनस का 2u डी यू अपॉन में सी स्क्वायर, ये बनेगा हमारे पास 2s ds। तो यहाँ से u du बराबर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सी स्क्वायर मल्टीपल में चला जाएगा और ये बनेगा हमारे पास में, इम्प्लाइज करके ये जो dt है, ये m नोड हमारा बाहर आ गया, ये माइनस हमारा बाहर आ गया, सी स्क्वायर मल्टीपल में जाएगा, ये बाहर आ गया, u du की जगह s ds, तो ये इंटीग्रेशन का साइन s ds अपॉन में इसकी जगह s स्क्वायर, तो ये s s से s कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास इसका मान आएगा माइनस का m नॉट सी स्क्वायर ds, इम्प्लाइज करके। सर हाँ बोलो। ये जो वैल्यू आप लिख रहे हो इनकी जगह ये याद हाँ, करनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ ये तो रूल होता है इंटीग्रेशन का। नहीं ये तो है, ये आपने 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बराबर एस स्क्वायर लिखा, फिर अरे इसका इसको इंटीग्रेशन आप कैसे करोगे, क्या इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? इसको वो मान लो, इसको टी स्क्वायर से नहीं सीधा क्या मानोगे? साइन थीटा नहीं होगा, नहीं होगा। टी मान के बोल रही हो, कुछ भी मान ले जरा ना। हाँ ये कुछ भी मान लो, लेकिन टी के अंदर अपन लेते हैं भाई, अलग से कोई मान दे, कैपिटल ए मान दो, बी मान दो, तो अलग से। अब वी अपन वैसे नहीं मानेंगे, वी आएंगे इसके अंदर, वेलोसिटी है, ये टी बन गया हमारे पास में माइनस का एम नॉट सी स्क्वायर, ये एस बनेगा और एस का मान है हमारे पास में अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर प्लस एक कांस्टेंट हमने मान लिया, इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर, इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर where a is constant of integration, when u is very small compared to c, then u ब्रैकेट में लिख दिया हमने, छोटा है बहुत ज्यादा c से, तब ये बनेगा हमारे पास में
इक्वल में हाफ m नॉट u स्क्वायर। Therefore, u स्क्वायर में आएगा। ये हमें याद रखना पड़ेगा इसका मान ठीक है। तो ये अपने को याद रखना पड़ेगा। ये कब है? जब u का मान वेरी वेरी स्मॉल है c से। इसको दो आप इक्वेशन नंबर 6। तो therefore from 5 and 6 we have यहाँ हम a का मान निकालेंगे। जब इस u का मान स्मॉल है उस कंडीशन में m नॉट c स्क्वायर, इससे इसका मान m नॉट c स्क्वायर यहाँ ले लिया, m नॉट c स्क्वायर यहाँ ले लिया, m नॉट c स्क्वायर को इससे ले लिया। c का मान एक तरफ हम ये बोल रहे हैं हाफ m नॉट u स्क्वायर, एक तरफ ये आ रहा है, इससे डायरेक्टली रिलेटेड इसका मान या तो 0 बिल्कुल हाफ m नॉट u स्क्वायर। C2 रिलेशन P में अपन C को लिया m नॉट c स्क्वायर। यहीं पे लिखना t सिमिलर होगा 0। क्योंकि अपन u को है ना वेरी स्मॉल लेके चल रहे हैं तो ये u स्क्वायर और भी छोटा बनेगा। तो यहाँ से ये जो t है इसका मान हाफ m नॉट u स्क्वायर होगा और ये u स्क्वायर 0 की तरफ अग्रसर हो जाएगा। उस कंडीशन में हमारे पास यहाँ से एक का मान ये 0 की तरफ, ये इससे पहले लिखे क्या सर? ये कौन सा ये टी नोड इक्वेशन 6 के नीचे लिखना है। ये
टी का ये जो मान है ना, इसका ये मान ये यहीं पे लिख देना है और इसके ये फिर साथ। बाद में लिखना है, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 5 and देयरफॉर 6 बाद में आएगी नहीं लाइन। हाँ ये लाइन बाद में है। ठीक है। यहाँ लिख देना सिंस करके, यू सी implies कि यू समथिंग। यहाँ से a इक्वल में 0, ये इधर आएगा m नॉट सी स्क्वायर, क्योंकि अपन यू स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर आ रहा है, इसको भी हम 0 की तरफ लेंगे। m नॉट सी स्क्वायर इसका मान है, ये मान हम रखेंगे इक्वेशन 5 के अंदर। thus from equation 5 we have t इक्वल में माइनस का m नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर प्लस का m नॉट सी। m नॉट सी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ये बनेगा 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 8 है रिलेटिविस्टिक Lagrangian can now be defined as n इक्वल में t माइनस v m नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस अंडर रूट यू स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर माइनस। ये है हमारा रिलेटिविस्टिक लाग्रांजियन। इसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मान होता है t के ऊपर ये डॉट गहरा माइनस। एक है ऐसी हैमिल्टनियन वाला,